प्रधानमंत्री यहाँ इस ठंड भरे मौसम में चिलैकलान में यहाँ आए और यहाँ उन्होंने सोनमर्ग टनल, जिसको जड़मोहर टनल के नाम से भी जाना जाता है, उसकी इनाग्रेशन की है। ये देश के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी का पिछले 10 सालों में 12वां जो विजिट था और हर विजिट पे उन्होंने कुछ ना कुछ दिया। अगर हम इस एक हफ्ते की बात माने तो एक हफ्ते में उन्होंने जम्मू में जो रेल डिवीजन उसकी भी इनाग्रेशन की और कल एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने कश्मीर को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जो कि स्ट्रक्चर हिसाब से ही नहीं पूरी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारी जो सोनमर्ग टनल है, सोनमर्ग का जो हमारा पिकनिक स्पॉट है, वो साल के 6 महीने काट रहता था, लेकिन इस टनल की बनने के बाद वो सोनमर्ग साल के 12 महीने खुला रहेगा। उससे न कि यहाँ टूरिज्म ही बढ़ेगा, बल्कि यहाँ जो कश्मीर की इकानमी है वो भी बढ़ जाएगी और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी जो मुश्किलात थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, वो मूवमेंट नहीं कर सकते थे, उनकी मूवमेंट भी अब हासिल फ्री हो जाएगी। बहुत बड़ी अहमियत की जो ये टनल है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां जैसे कांग्रेस जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, जिसका आधार ही देश में नहीं है और जम्मू कश्मीर भी अब कांग्रेस का आधार नहीं है, देश में कहीं कांग्रेस थी, वो इस दौरे की मुखालफत करते हैं। क्योंकि सच में अगर माना जाए, कांग्रेस को डेवलपमेंट से एलर्जी है, उनको डेवलपमेंट से इन्फेक्शन होती है। जिस तरह से कल कश्मीर को इतनी बड़ी सौगात मिली है, उस पर तनकीद करना, उस पर कटाकश करना इस बात को दर्शाता है कि ये पार्टियां वही दौर चाहती है जब यहां पत्थर चलते थे, गोलियां चलती थी, ग्रेनेड चलते थे और बम चलते थे। ये कश्मीर को एक डेवलप्ड कश्मीर नहीं देखना चाहते, ये कश्मीर में फिर वही हड़ताली सियासत देखना चाहते, ये कश्मीर में फिर बंद, फिर वही प्रोटेस्ट, फिर वही बात देखना चाहते। जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री आए और उनकी शान में जो कल उमर साहब ने कहा कि ये वो प्रधानमंत्री है जो कहते हैं वो करते, और खुद देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मैं जो कमिटमेंट करता हूं मैं पूरी करता हूं। और कल यहां के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी वही बात दोहराई कि उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो प्रॉमिस उन्होंने पूरे कर दिए। इसका मतलब है कि मोदी जी की जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट वो पूरी करते, चाहे वो इलेक्शन की हो, चाहे दूसरे रिलेटेड जो इश्यूज कश्मीर में रहे हैं उनको उन्होंने पूरा कर दिया है। हम यही मान के चले कि जम्मू कश्मीर देश का ताज है और देश के इस ताज को संवारना, इस पे और ज्यादा डेवलपमेंट करना, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट और खासकर मोदी जी के दिल में रही और उनके हमेशा दिमाग में रही कि जम्मू कश्मीर को हम टेररिज्म से निकाल के टूरिज्म हब बना दी, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। दहशतगर्दी अब यहां खत्म हो चुकी थी। आज जम्मू कश्मीर का जो भी नागरिक है, जम्मू कश्मीर का जो भी शहरी है, वो आज पूरी तरीके से अपनी मूवमेंट कर सकता है। ना वो ग्रेनेड रहे, ना वो हड़ताल रहे, ना वो पत्थरबाजी रही है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट अगर देखोगे तो पिछले 10 सालों का आंकड़ा अगर आप देखेंगे, जब हम हाईवे की बात कर रहे थे, उसी हाईवे पे हमारा 14 घंटे का सफर जम्मू तक होता था और आज वही सफर 4 साढ़े 4 घंटे में होता था। आप नाउक टनल को देखिए, आप हाईवे पे जितनी 9 टनलें अभी तक बनी है उनको देखिए, आप रेल डिवीजन को देखिए, आप दूसरी जो टनलें बनी है आज और कल जो टनल यहाँ उन्होंने इनाग्रेट की है, उससे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर की तरक्की में और 4 चांद लग गया। और जैसे उनके साथ कल रोड मंत्री भी यहाँ रहे, उन्होंने भी कल कहा कि मेरा जो 2025 तक है कि जो नेशनल हाईवे है उसको पूरी तरह से 4 लेन बनाया जाएगा, कुछ 1-2 किलोमीटर भी रह गए हैं उनको भी कंप्लीट किएगा। और साथ ही सबसे बड़ी सौगात इस महीने भी मिलने वाली है, जब दिल्ली डायरेक्ट कनेक्ट होगी कश्मीर के साथ, जब यहाँ ट्रेन आएगी, वंदे भारत की जो ट्रेन कन्याकुमारी से लेके कश्मीर चलने वाली है। ये 1 महीने का आंकड़ा है जो नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर या जम्मू कश्मीर को दिया है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसी पार्टियां जिनका प्यार हड़ताल से रहा है, जिनका प्यार पत्थरों से रहा है, जिनका प्यार बम ग्रेनेडों से रहा, और वो पार्टियां जिनकी देन जम्मू कश्मीर को, कांग्रेस जैसी पार्टियां जिनकी देन जम्मू कश्मीर को टेररिज्म है, वो पार्टियां इस दौरे की भी मुखालफत करती है और मुख्तलिफ जो एंगल्स और मुख्तलिफ इशू उठा के इस जो कल वाली जो यहां विजिट थी उस विजिट को वो